दोस्तों बाजार से महंगे दामों पर मिठाई खरीदना भूल जाओगे जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करके ये शानदार और टेस्टी मिठाई घर पर बनाओगे। इतनी लाजवाब और टेस्टी मिठाई आपने पहले नहीं बनाई होगी और ना ही देखी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक मिठाई की रेसिपी है और घर के सामान से बन जाती है। बाहर से आपको बिल्कुल कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और बनाने का तरीका इतना आसान है कि एक बार देखने के बाद में हर कोई इसे बना सकता है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ऐसा करना कि एक कढ़ाई में 1 चम्मच भरकर देसी घी डाल देना। ध्यान रखना रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है आपको, ओनली देसी घी डालना है। कढ़ाई थोड़ी मोटी लेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अब आप ऐसा करना कि 1 कप भरकर सूजी लेना। सूजी मोटी व दानेदार लेना, बारीक सूजी का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि बारीक सूजी से भी वैसे बन जाती है लेकिन टेस्ट में थोड़ा फर्क आ सकता है। तो आप कोशिश करना कि मोटी व दानेदार सूजी यहाँ पर लेने की। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो सूजी को इसके अंदर डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आप यहाँ पर लो रखना, क्योंकि लो फ्लेम पर ही हम सारा प्रोसेस करने वाले हैं। हाई फ्लेम आप बिल्कुल भी मत करना और सूजी को लगातार चम्मच की सहायता से चलाते रहना, ताकि ये कढ़ाई के लगेगी नहीं और ये जल्दी कलर नहीं पकड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसे नहीं चलाते हैं तो ये जलना स्टार्ट हो जाती है, सूजी थोड़ा जल्दी जल जाती है। तो इस वजह से चम्मच को लगातार चलाते रहना। अब आप ऐसा करना है कि जितनी आप सूजी ले रहे हो उससे आधा कप आपको भरकर नारियल का बुरादा लेना है। मैंने ड्राई कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो ये जरूर से डालना इस रेसिपी के अंदर, क्योंकि इससे इसका टेस्ट काफ़ी शानदार आने वाला है। बस दोनों चीज़ों को आप लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे तो एक तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और दूसरी बात हल्का ब्राउन कलर करना है और इसे अच्छे से पका लेना है। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा आपको जलाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का हल्का इन्हें ब्राउन करना है। और इसमें एक अलग शानदार खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब तक आपको इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। अब दोस्तों ऐसा करना है कि आपके पास, मेरे घर में कल रात को बाटी और दाल बनी थी, तो बाटियाँ, जो बाटियाँ बच गई थी बस उन्हें आपको यूज करना है। आप दोस्तों बाटी के अंदर इतना घी होता है कि इस रेसिपी के अंदर ज़्यादा घी डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बाटी का ऐसा करना है कि छोटे छोटे टुकड़े करना, मिक्सर जार में डालना और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना। आपको कुछ इस तरीके से दानेदार चूरा मिल जाएगा बाटी का, जिससे ये रेसिपी बनने वाली है। तो देखा दोस्तों कितनी कमाल की रेसिपी है। आपके घर में भी बाटी हमेशा बनती होगी, तो जब आपके घर में बाटियाँ बच जाए तो बस उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना। और जब अपने पापा सारे दिन भर काम करके हार थक कर घर पे आते हैं तो बस उन्हें ये रेसिपी बनाकर खिला दीजिए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जब मुस्कान आएगी तो उनकी जो सारी थकान है, सारी टेंशन है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपको पापा का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो पापा के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। बस दोस्तों ऐसा करना है कि सूजी सिकने के बाद में आपको कढ़ाई में 1 कप भरकर चीनी लेना है और 2 कप उसमें पानी डाल देना है। बस इतना ही आपको करना है। और जो सूजी, आपको मैं बता दूं कि बस इस कलर तक आपको सूजी को पकाना है, अच्छे से पका लेना। गैस की फ्लेम लो रखना, 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी और इसके अंदर से शानदार खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बस फिर पकते ही आपको एक अलग बर्तन में इसे निकाल लेना है और उसी कढ़ाई में आपको चीनी की चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है। बस अब चाशनी जैसे एक उबाल पर आती है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, पानी के अंदर एक उबाल आ जाए, तो बस आप सूजी को डाल दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 1.5 कप सूजी हो गई थी और 1.5 कप ही बाटी का चूरा हो गया था। तो दोनों को आप ऐसा करना कि बारी बारी से चाशनी के अंदर डाल देना। पहले सूजी डालना और सूजी जब अच्छे से पक जाए, 2 से 3 मिनट सूजी को अच्छे से पकाना। जब ये हल्की गाढ़ी सी होना स्टार्ट हो जाए तब आपको इसमें बाटी का चूरा डालना है। दोस्तों इतनी शानदार और लाजवाब रेसिपी आपने आज तक नहीं बनाई होगी और इस तरीके का इस्तेमाल करके तो आपने बिल्कुल नहीं बनाया होगा। सूजी का हलवा जरूर से बनाया होगा, लेकिन ये सूजी का हलवा नहीं है। ये इतनी शानदार मिठाई बनती है कि आपको इसका जो टेस्ट है मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको घर पर इसे बनाना पड़ेगा। जब सूजी अच्छे से गाढ़ी हो जाए तो तब आपको इसमें चूरा डाल देना है। मैंने तो यहाँ पर टोटल 2 कप जो बाटी का चूरा है वो डाल दिया है। 2 कप हो गया था। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल देंगे तो इसका जो टेस्ट है ना 4 गुना बढ़ जाएगा। काफ़ी लाजवाब ये बनकर तैयार हो जाएगी।
बस दोस्तों आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको अब इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सूजी अच्छे से पक चुकी है और बाटियाँ तो पहले से ही पकी हुई होती है, तो ज़्यादा नहीं पकाना है। सिर्फ 1 मिनट तक आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो बस आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। अब आप इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और जब आप ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप ऐसा करना है कि एक प्लेट में इसे निकाल लीजिए। प्लेट में पहले घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मिठाई के अंदर इतना घी होता है कि ये इस प्लेट के बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और फिर भी अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। बस आप एक प्लेट में निकाल लीजिए, और प्लेट में निकालने के बाद में आप इसे चम्मच की सहायता से हल्का दबाकर इसे बराबर कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको दबाकर बराबर कर लेना है। और दोस्तों मेन बात ये आती है कि आपको इसे घंटों सेट करने के लिए नहीं रखना पड़ता है, ये तुरंत और फटाफट सेट हो जाती है। सिर्फ 4 से 5 मिनट में अच्छे से सेट हो जाती है, और उसके बाद में ये खाने लायक हो जाती है। आप इसे बेशक खा सकते हो, और आप इसे कम से कम 15 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो। 15 दिन से ज़्यादा मत रखना, सिर्फ 15 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये 15 दिन तक चलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो 2 से 3 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी। जब आप इसे बनाकर सब घर वालों को खिलाएंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली ही नहीं है। बस आप ऐसा करना कि जैसे ही बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाती है, उसके ऊपर से आपको सफ़ेद तिल लगा देना है, और सफ़ेद तिल डालने के बाद में आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हो ना, वो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। जितना डालना चाहो उतना डाल सकते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स सबको खाना बेहद पसंद होता है, तो आप जितना भी डालना चाहो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल और बादाम कतरन इसके ऊपर डाल दिए। बस दोस्तों आपको जब ये आप ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डालेंगे तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ज़्यादा समय आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं। आपको ना तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, और ना ही घंटों इसको ऐसे खुले में छोड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल तुरंत और फटाफट सेट हो जाती है, 4 से 5 मिनट में अच्छे से ये सेट हो जाएगी। बस चाकू लीजिए, और चाकू से इसको बर्फ़ी की शेप में काट सकते हैं, या फिर गोल शेप में भी आप इसे काट सकते हो। जैसे आपकी इच्छा हो उस शेप में आप इसे काट सकते हो। तो देखा दोस्तों, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, और बिल बनाने का जो तरीका है बिल्कुल आसान है। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये टेस्टी और शानदार मिठाई घर पर बना सकते हो। और इसका जो टेस्ट है ना, इतना लाजवाब आता है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो आपकी ये फेवरेट हो जाएगी। और होली पर आप सबसे ज़्यादा इसी मिठाई को प्रिफेर करने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर पर तो ये होली पर सबसे ज़्यादा बनने वाली है, क्योंकि मैं इसे बनाऊंगा। इसका टेस्ट काफ़ी शानदार आया था, तो इस वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार प्रिफेर कर रहा हूँ कि इस मिठाई को एक बार, सिर्फ एक बार घर पर बनाकर देखना, और फिर कमेंट करके ज़रूर से बताने कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। दानेदार और शानदार मिठाई बनती है, टेक्सचर काफ़ी कमाल का आता है। बस ऐसी छोटी छोटी पीस में इसको काट लीजिए, और काटने के बाद में आप इसको सर्व कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और यूनिक मिठाई की रेसिपी है। क्योंकि यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने इस तरीके से नहीं बनाई होगी, क्योंकि मिठाई बनाने के अनेकों तरीके होते हैं। तो इस तरीके का ज़रूर से इस्तेमाल करना, और ये देखना लास्ट इसका जो फाइनल रिजल्ट है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है इस मिठाई को बनाना, और अपने पापा को बनाकर जरूर से खिला देना, क्योंकि दिन भर पापा हम अपने लिए मेहनत करते हैं, तो उनको तो ये मिठाई बनाकर खिलाना ज़रूरी है। तो आप इस मिठाई को सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए बना लीजिए, और अपने घर वालों के लिए भी बना लीजिए, पापा मम्मी दोनों को खिला दीजिए। तो आपको इसे तोड़कर भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है कितना कमाल का है। ये देखिए, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है, और शानदार इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है, बस आपको छोटे छोटे काम करना है, और तुरंत फटाफट से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मिठाई की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे ही यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।